अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी बहुत प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है उन सब का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, चाहे थोड़ी सी हो रही है लेकिन बहुत अच्छी है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपका सपोर्ट का मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो भिंडियों की रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ नए तरीके से। आप भी अच्छी बनाते होंगे सब, लेकिन एक नए हाथ का नया टेस्ट, नया तरीका, तो वो सबको पसंद आए इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑयल में प्याज, मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज हैं वो मैंने फ्राई करने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ शैलो फ्राई करना है और साथ ही मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ इसलिए साथ डाल दी हैं कि यहाँ पे मेरी जो भिंडियों की लेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जब तक लेस ख़त्म हो जाएंगी भिंडियों की तब तक प्याज भी शैलो फ्राई हो जाएंगे। हमने सिर्फ जैसे हमें ऑमलेट का होता है ना प्याज, वैसे हमें इसका कलर देना है प्याज को। दूसरी तरफ हम मसाले को रेडी करते हैं। हमने ऑयल ले लिया है 1 कप, आप ज़्यादा भी ले लें क्योंकि भिंडियों में ज़्यादा ऑयल बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने ना 1 कप मैंने मसाले में यूज़ कर लिए और मैंने वहाँ पे जो भिंडियाँ फ्राई करने के लिए रखी हैं 1/2 कप, वहाँ पे टोटल मैंने 1.5 कप मैंने ऑयल यूज़ किया। ये मेरे फ्रीज़र वाला जो प्याज है ये मैंने डाला है। मैं एक्चुअली मंथली जो प्याज है उसको कटिंग करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। टमाटर भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, अदरक लहसुन मैं सब कुछ फ्रीज़ करती हूँ ताकि मुझे खाना जब बनाऊँ तो मुझे आसानी हो हर चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे हम। जब अच्छा तरह जो है पूरे घर में इसकी स्मेल आ जाए बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है अदरक लहसुन की स्मेल। तो अगर आपको भी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को अदरक लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है खाना बनाते हुए। तो साथ ही मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए और साथ मैंने 4 से 5 अदद मैंने जो है हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। और साथ ही मैं अपने स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। मैंने नमक ऐड किया है, ये आपने एज अ टेस्ट अपने नमक भी यूज़ करना है। साथ ही मैंने हल्दी ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। और साथ ही हम जो अपने मसाले हैं, यहाँ पे मैंने जो सूखा धनिया है ये मैंने 2 टीस्पून यानी 1 टेबल स्पून पूरा मैंने ऐड किया है। सूखा धनिया की बहुत अच्छी स्मेल होती है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने जो है चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर चिकन पाउडर नहीं है आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, अगर चिकन क्यूब भी नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये बस एक फ्लेवर है और एक जिसे कहते हैं नशा होता है चिकन पाउडर डालने का, बस वो समझे कि मुझे हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसी तरह हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे हम। जब भुनाई हो जाएगी ना हमारी तो फिर हम इसको ना दम दे देंगे। हम यहाँ पे जो दम है 5 से 6 मिनट का दम देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा जो है मसाला मेरा रेडी हो गया है। कितना अच्छा मसाला रेडी हुआ है, तेल भी ऊपर आ गया है सारा और मसाले का कलर भी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो आपने इसी तरह जो है भिंडियों का तरीका अपनाना है तो यकीन माने आप वाकई कहेंगे कि भिंडियों का तरीका बहुत अच्छा, बहुत आसान है। देखिए जितनी देर में मेरा मसाला रेडी हुआ है उतनी देर में मेरी जो भिंडियाँ हैं वो भी फ्राई होगी, प्याज भी फ्राई हो गया। कितना आसान तरीका है ना, दोनों टाइम एक टाइम पे, यानी दोनों चीज़ें जो है मेरी एक टाइम पे हो गई हैं। तो इसी तरह आपने तकरीबन फ्राई कर लेना है अपनी भिंडियों को। देखो प्याज भी मैंने जिस तरह मुझे चाहिए था मैंने वैसे ही यूज़ किया। और यहाँ पे मैं अपना मसाला ऐड करूँगी। जो मैंने मसाला बनाया था मैंने वो ऐड कर लिया। अच्छा यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें मेरी आपको लंबी लंबी नज़र आ रही है, मैंने इसलिए डाले हैं कि मेरे घर में ना बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। मेरे बच्चे जो है ना मुँह में हरी मिर्च आ जाएंगी तो वो खाना छोड़ देंगे उधर ही। तो मैं हरी मिर्च लंबी काटती हूँ इस तरह के अगर मैं उनको खाना डाल के दूँ मुझे हरी मिर्च नज़र आ जाए और वो मैं निकाल लूँ, क्योंकि हरी मिर्च हम बड़े खा लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे वहीं पे खाना छोड़ देते हैं, इसलिए मैं छोटी मिर्च नहीं डालती। मैं इसी तरह लंबी डाल देती हूँ ताकि मुझे निकालने में आसानी हो और बच्चों के मुंह में खाना वो हरी मिर्च ना आए और वो ईज़ी इंजॉय करके अपना जो डिनर है वो इंजॉय करें।
और यहाँ पे मैंने अपने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, किसी को काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इनको डाल के अच्छी तरह मैं मिक्स करके ना, मैंने ऑयल को ऊपर लाने के लिए ना, ये आसान तरीका है कि दम आँच में जो होती है ना, हांडी को रख दो 5 मिनट के लिए, और वो देखें ऑयल कैसे अलग हो गया। वो देखें माशाल्लाह कैसे हांडी के ऊपर फुल ऑयल आ गया, और मेरी जो है हरी जो भिंडियाँ वो भी रेडी हो गई हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी शेयर अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते रहा करें। देखिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑडियंस ही हमें पसंद करती है। तो यहाँ पे जो मेरी जो सबसे अच्छा जो हांडी में जो स्टेप लगता है, ये धनिया डालना लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया, ज़्यादा सा हांडी में धनिया, जहाँ पे नहीं भी डलता मैं वहाँ पे भी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं अब डिश आउट करूँगी आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ, एंजॉय करें गर्मियों में चोपड़ी रोटियों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दोबारा नहीं भूलना। उससे क्या होता है कि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, और ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख सकें। नेक्स्ट वीडियो अच्छी मीट के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।